सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे बेहुदगी है ना, इससे बचो। यंगस्टर्स लाजमी बचो। जब आप लोग इससे नहीं बचेंगे ना, काइंडली ये मुझे बता दें ये रिकॉर्ड कहां से होता है, मैं भी ताकि इसको रिकॉर्डिंग ऑन दिस कंप्यूटर। ओके, थैंक यू। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे आपको बेहुदगी सिखाई जाती है, इससे बचो। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है, फर्ज किया कोई शख्स है, वो बैठा हुआ है, चिड़ियां लेके बैठा हुआ है, चिड़ियों को उसने कैद किया। अब वो चंद पैसे हैं वो लेके उसको छोड़ रहा है। वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये होनी चाहिए कि इनको आजाद करवा दें। उसके लिए वो पैसे जैसे नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिकली काम करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि एक बंदा पोल्यूशन फैला रहा है, आप क्या इस कायनात को या इस चीज को बचाने के लिए क्या आपकी ये सेल्फ रिस्पेक्ट या आपका गवारा कर रहा है कि जनाब एक बंदा पोल्यूशन फैला रहा है या दुनिया फैला रही है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? दिस इज द थिंग। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे तो ये लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि अल्लाह ने मुझे एक टैलेंट दिया एक प्रोजेक्ट बनाने का, तो मुझे बेसिकली उस प्रोजेक्ट पे फोकस करना है। और ये काइंडली जो हैंड रेज कर रहे हैं बार बार, इससे मैं तंग हो रहा हूं। काइंडली ये हैंड डाउन कर दें प्लीज। अगर आप यहां बैठ के तजर्बे कर रहे हैं कि जी पता नहीं इस बटन से क्या होता है, इस बटन से क्या होता है, उससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ये कोशिश करें हम एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें और हम सिस्टम को आगे जाने दें। एंड यू विल सी के बहुत बहुत आप लोगों को फर्क पड़ेगा इससे और आप लोग बहुत लर्न करोगे। लेकिन अगर इस तरह की मतलब वो चीजें होंगी फिर डिस्टर्बेंस होती रहेगी। मेरा तो कोई इश्यू नहीं है, मैं तो बैठा रहूंगा, लेकिन बहुत कीमती टाइम लोग निकाल के आए हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी जाहिर है फिर 3 दिन में ये सेशन ना हुआ तो मैं 5 दिन में कर दूंगा, 5 में भी ना हुआ 8 में कर देंगे, 10 में कर देंगे, 15 में कर देंगे। जिन्होंने लेने हैं वो फिर लेंगे। तो क्या फायदा 3 दिन का सेशन हम 10 दिनों में लेके जाए। इसलिए काइंडली कोशिश करें, एक्सेप्ट करें और ये हैंड्स डाउन हैंड्स अप हैंड्स डाउन हैंड्स अप इससे जान छुड़ाए। चूंकि मेरे साथ यहाँ पे बाकी कैमरास लगे हुए हैं, मेरा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप काइंडली ये मेहरबानी करें। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ब्लेमिंग है उससे बचना है, ब्लेम से। जब आप ब्लेम से नहीं बचेंगे तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते। और जब आप ग्रो नहीं कर सकते तो फिर आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी, और जब वो नहीं आएगी आप अंदर से बड़े नहीं होंगे, अंदर से कुशादा नहीं होंगे, अंदर से आप फंसे रहेंगे और फिर आप ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते। सो ब्लेम करने के बजाय आप एक्सेप्ट करना सीखें, जिम्मेदारी लें। जब आप जिम्मेदारी लेंगे आप ग्रो करें। आगे है जी, रिच माइंडसेट इन्वेस्ट करता है हमेशा। वो बिलीव रखता है कि जो पैसा कमाया गया उसको इन्वेस्ट करना, और वो इन्वेस्ट करता है। अब कैसे कैसे करता है, दिस इज समथिंग एल्स, बट वो इन्वेस्टमेंट पे बिलीव रखता है कि पैसे को अगर आपने बढ़ाना है, आप अपने हाथ से बहुत लिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट उसको मल्टीप्लाई कर सकती है 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम। इन्वेस्टमेंट ये काम कर सकती है, आप अपने हाथ से बहुत लिमिटेड काम कर सकते हैं। सो जो पुअर माइंडसेट होता है वो एक्सपेंस करता है। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी टॉप रैंक वाले हैं, इन्होंने हमेशा मेरे सेशन में एक चीज का गिला भी किया होगा, आप लोगों से भी करते होंगे। मैंने इन्हें हमेशा महंगे मोबाइल, महंगी चीजें खरीदने से मना किया। यार ये मत करो, ये आप एक्सपेंस कर रहे हो, आप जो पैसा कमा रहे हो ना ये एक्सपेंस कर रहे हो। ऐसे से इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट से फिर जो अर्निंग आए उससे फिर बेतहाशा आप खर्च कर सकते हो और वो खत्म भी नहीं होगा। मतलब मुझे एक बात बताएं, एक बंदा है, फर्ज किया वो साल का 10 करोड़ रुपया कमाता है, मैं एक एग्जांपल देगा, वो साल का 10 करोड़ रुपया कमाता है और वो साल में सारा खा जाता है। जाहिर है जो 10 करोड़ कमाएगा उसके खर्चे भी तो वही वाले होंगे, और साल के एंड पे खा जाता है और उसमें से करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बचता है।
दूसरे एंड पे कौन है? दूसरे एंड पे एक ऐसा शख्स है जो 10 करोड़ कमाता है, अपनी जरूरियात पूरी करता है, बाकी 8 से 9 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट कर देता है, और वो इन्वेस्ट करते 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 एक प्लाजा ले लेता है जिससे 15-20 लाख रुपया रेंट आता है। अब वो 15-20 लाख रुपया जो रेंट आता है ना मंथली, उससे वो जो मर्जी ये करता है। वो जो पहले वाला शख्स था ना, जो अपने 10 करोड़ में से सालाना में से 1 करोड़ रुपया बचा पा रहा था, वो जैसे ही वो अपना काम उसका बंद होगा ना, वह हैंड्स टू माउथ हो जाए। लेकिन ये जो शख्स है जो अपने जिसने इन्वेस्ट करके एक प्लाजा ले लिया, एक मार्केट ले ली, उससे रेंट आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका काम छूट भी जाए, जहां से वो सालाना 10 करोड़ रुपया कमा रहा है वो खत्म भी हो जाए, डजंट मैटर, उसका 20-25 लाख रुपया रेंट आ रहा है और उसमें वो भरपूर एंजॉय करता है। दिस इज द थिंग, ये फर्क होता है। मैंने हमेशा कहा पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है। गरीब आदमी भी कमाता है, अमीर आदमी भी कमाता। पैसे को खर्च करना, पैसे को लगाना, ये बहुत बड़ी साइंस है। इसको अमीर आदमी जो है या रिच माइंडसेट बहुत अच्छे से लगा लेता, और जो पुअर माइंडसेट है या गरीब आदमी है वो इसे नहीं लगा, वो इसे खर्च कर देता। पैसा खर्च करना और पैसा लगाना, इन दोनों में फर्क होता है। जब आप पैसा कमाते हैं तो आप जमा के फार्मूले से कमाते हैं, इतना कमा लिया, 5,000 कमा लिया, जमा 2,000, जमा 3,000, जमा 10,000, जमा 20,000, जमा 50,000, जमा का फार्मूला होता है। बट जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसे जरब का फार्मूला लगता है, मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लाई होता है। वो होता है 2 ज़रबे 10, 10 ज़रबे 15, 15 ज़रबे 50, 50 ज़रबे 100, वो यूं मल्टीप्लाई होता है और लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। सो दिस इज द माइंड सेट आज का। एक तो ये ज़हन में रखो, अगर पुअर माइंड सेट है और रिच माइंड सेट है, अगर पुअर माइंड सेट है तो आपका सफर ज्यादा दूर तक नहीं हो। जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसे भी आप बता सकते हैं भाई इस तरह के 2 माइंड सेट होते हैं। मेरा भी पहले पुअर माइंड सेट था, मैं भी इसी तरह की चीजें सोचता था। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी बताता था मैं कहता था फ्रॉड है। कोई भी मुझे कोई बात बताता, मैं लोगों से आप पूछने चला जाता, अपने एनालिसिस, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करता था। अल्लाह कुरान में फरमाता है तफक्कर करो, तशक्कर करो, अकल इस्तेमाल करो, तहकीक करो, तस्दीक करो। ये कुरान ने सबसे ज्यादा इसका प्रचार किया। ठीक है, तो मैं किसी अपॉर्चुनिटी को लालच की बेस पे देखता था, और लालची तो हमेशा फंसता है, और मैं किसी काम को समझे बगैर दौड़ पड़ता था, और मैं किसी बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट्स को तरजीह देता था, और मैं लोगों को ब्लेम करता, और मैं अपने पैसों में से खर्च करता। ये पुअर माइंडसेट होता है। बट मैं जब इस प्रोजेक्ट में आया, मैंने यहां से सीखा कि रिच माइंडसेट क्या होता है। अच्छा, मैं जो ये बातें बता रहा हूं आप लोगों को, किसी अमीर आदमी से मिल के देख, उस पर यह फार्मूला अप्लाई कर, 100% जाके ठीक गिरे, 100%। ये मैंने कहीं से मैन्युफैक्चर करके नहीं बता रहा आपको, ये मैंने खुद से, ये मेरी ऑब्जर्वेशन। हो सकता है इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो चीजें मैंने देखी, क्योंकि मैं इस पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट की तरफ आया हूं। मैं बाय बर्थ, आप लोगों को पता होगा, हर एंटरप्रेन्योर जो जीरो से आता है वो पुअर माइंडसेट ही लेके आता है भाई। खुशखबरी यही है कि पुअर माइंडसेट को रिच माइंडसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस माइंड पैटर्न को इस माइंड पैटर्न में शिफ्ट किया जा सकता है। तो मैंने यहां से यहां का सफर किया, तो मुझे पता है कि कैसी फीलिंग्स होती और क्या फर्क पड़ जाता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप किसी भी अमीर शख्स से मिलना और ये वाला फार्मूला उस पर अप्लाई करना, 100% गिरेगा ठीक, 100% ठीक गिरेगा। और बाकी पुअर माइंडसेट है, ये भी किसी पे अप्लाई करके देखना। आज अपने इर्द गिर्द जाना, क्योंकि माशरा हमारा ज्यादातर पुअर माइंडसेट से भरा हुआ है, तभी तो हर तरफ क्या फैला हुआ है, देख नहीं रहे। एक एटॉमिक पावर की कंट्री है ये, और आटे के लिए जलील हो रहे हैं, तो ये पुअर माइंडसेट की वजह से है ना।
बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी तो सब दुनिया तो सबके लिए एक जैसी, 24 घंटे सबके लिए, बारिश हर जगह पे होती है, सब कुछ एक जैसा है। अलग है तो क्या है, ये सॉफ्टवेयर जो अंदर अंदर इंस्टॉल है। सो दिस इज द थिंग, इसको चेंज करना है, ये बहुत बड़ी गेम है और यही इनेक्स करने वाला है इंशाल्लाह। ओके, एक और सर्वे है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये किसी को प्रेजेंटेशन करते हुए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान में, मैं इंटरनेशनल बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में अच्छी अर्निंग किसको बोलते हैं? नॉर्मल जिसे कहें कि अच्छा सेटअप है, जिसका अच्छा गुजारा चल रहा है, जिसका 1 तोला सोना के बराबर जिसकी इनकम है मंथली। मंथली जो शख्स 1 तोला सोना के बराबर कमा रहा है वो ठीक लाइफ गुजार रहा है पाकिस्तान में। अदरवाइज हालात बहुत खराब है, वो आप लोगों को पता है। अब ये फार्मूला मुल्क के हालात अच्छे हो जाए तब भी अप्लाई होगा, मुल्क के हालात बहुत बुरे हो जाए तब भी अप्लाई होगा, मुल्क डिफॉल्ट कर गया तब भी अप्लाई होगा, मुल्क पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मईशत बन गई तब भी यही अप्लाई होगा। 1947 में, 1947 में जब आजाद हुआ पाकिस्तान, 88 रुपया पर तोला था सोना, गोल्ड 88 रुपए पर तोला, ठीक है। और 1960 में, 1960 में 1960 में गोल्ड की प्राइस आ गई 131 रुपए। अब जो बंदा 1960 में 131 रुपए पर मंथ कमा रहा था वो अच्छी लाइफ गुजारा। 1980 या आपके वालिदैन पे गुजरा होगा, आप उनसे पूछिएगा उस टाइम जो बंदा, उस टाइम तनख्वाहें पूछे 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए तनख्वाहें थी। आप उनसे पूछें कि जो 2350 रुपया कमा रहा था वो कैसी लाइफ गुजार रहा, बहुत आला लाइफ गुजार रहा। गोल्ड प्राइस 2350 रुपया पर तोला थी 1980 में, और 2350 रुपए में अच्छी लाइफ गुजर रही थी जब तनख्वाहें 450, 500, 700 रुपए होती थी, ठीक है। सन 2000 में, ये तो आपने भी देखा होगा, आप में से बहुत सारों ने देखा होगा, नहीं तो आपके बड़े भाई ने तो देखा ही होगा, तो आपके वालिदैन ने भी देखा होगा। उस टाइम गोल्ड की प्राइस थी 14,724 रुपए। 14,000 रुपया कमाने वाला शख्स कैसी लाइफ गुजार रहा था आप जरा पूछिएगा। जब तनख्वाहें 2,000, 2,500, आप अपने बड़े भाई से पूछें कि पहली तनख्वाह क्या थी आपकी, आपको बताएगा 2,000, 1,500, 1,800, 2,500 इतनी थी। उस टाइम 14,000 रुपया कमाने वाला बहुत अच्छी लाइफ, पाकिस्तान बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन अच्छी लाइफ गुजार रहा, अच्छी लाइफ जो गुजार रहे, जिसे कहें कि जिसमें जरूरियात सारी पूरी हो जाती है, बचता बचता कुछ नहीं है, जरूरियात पूरी होती। 2023 चल रहा है, 2023 में इस गोल्ड की प्राइस है 2,07,000 रुपया। इस टाइम जो पर मंथ 2,07,000 रुपया कमा रहा है वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, उसके खर्चे पूरे हो रहे हैं। और अगर इससे कोई नीचे है तो भाई बुरे बुरे हाल। आप आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, 4-6 महीने पहले की बात है, बल्कि साल पहले कर लो, 2021 में लाख रुपया बड़ी सैलरी थी भाई, बहुत सैलरी थी। आज जब मुल्क नीचे गया, महंगाई बढ़ी, सारा कुछ बढ़ा, नो डाउट गोल्ड भी बढ़ गया, 50% बढ़ गया, 2 लाख पे आ गया। आज लाख रुपए की पूछे ना क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं। इसलिए ये पैटर्न है। और जो मैं इस टाइम देख रहा था कि 2030 में, 2030 में, पहले तो ये कहा जाता 2040 में जाके कहीं गोल्ड 10 लाख को हिट करेगा, भाई जी बहुत बुरे हालात है। ये मेरे ख्याल में 2030 से पहले पहले ये 10 लाख रुपए को हिट करने वाला है। और आपकी इनकम अगर 10 लाख रुपया पर मंथ होगी तो आपका गुजारा होगा, अदरवाइज बहुत बुरे हाल। सो ये एक था जो मैंने आपको, आप अपनी इनकम स्टेबिलिटी को किसी भी मुल्क में देखना चाहते हैं, उस मुल्क में 1 तोला सोना कितने का है वो आपकी पर मंथ इनकम है, तो आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। ओके जी, फिर एक सवाल आता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। नाम सुना हुआ है ना,
मुआशी आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, हम पैसे के कमाने के टेंशन से आजाद हैं। मैं आपको बताऊं ना, इसके बारे में शायद बहुत सारे लोग कहें रमजान में भी ये पैसा पैसा करता रहता है। मैं इस फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बहुत प्रोएक्टिव। कैसे? मुझे ये लगता है, शायद मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हमारे यंगस्टर्स को एक प्रोटेक्शन दे दी जाए कि भाई तुम्हारे घर के अखराजात, तुम्हारा खाना पीना रहना सहना ये वो सब की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो मुझे लगता है वो इतनी इजादात करेगा कि कुछ सोच नहीं। मैंने हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में इस बात को क्लेम किया, इस बात का गिला किया है मुख्तलिफ सेशंस में कि हमारे डॉक्टर्स, रिसर्चर क्यों नहीं पैदा होते, इंजीनियर, साइंटिस्ट हमारे पास क्यों नहीं पैदा होते। मैंने उसकी डिफरेंट वजूहात बताई। तो एक दिन मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, न्यूज नहीं था बल्कि एक इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में यह था कि जो लोग नॉर्वे में, अमेरिका में, डेवलप्ड कंट्रीज में पैदा होते हैं ना बच्चे, वो हंसते हंसते साइंटिस्ट बन जाते हैं, हंसते हंसते ऐसे ही खेलते कूदते गलियों में साइंटिस्ट बन जाते। हमारा बंदा 40 साल तक रोटी से जान नहीं छुड़ा पाता, रोटी से क्या साइंटिस्ट बनेगा उसको। तो फिर आप लोगों ने एक बात और भी सुनी हो, जो पाकिस्तान में कोई टैलेंटेड बच्चा पैदा होता है वो बाहर निकल जाता है, क्यों ना निकले? वो कैसे इस मुल्क में रह सकता है जहां उसे भूख मार देगी, वहां उसे थोड़ा सा पेट सिक्योर नजर आता है वो निकल जाता है। हम कहते हैं जी गोरे ले गए हमारे बंदे, गोरे नहीं ले गए, भूख ले गई है, भूख, भूख ले गई है, भूख ले। हकीकत बात यह है कि वही बंदा जब वापस आता है अपना पेट पाल के, पेट भर के, जब वापस आता है, बहुत सारे होते हैं जिनको अपना मुल्क बहुत याद आता है, वो वापस आते हैं, तो फिर उसका हाल क्या करते हो आप मेरे से बहुत अच्छे से। इसलिए जब ये बात मुझे समझ आई, देन आई डिसाइड कि यार और कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई तखलीक नहीं कर सकता, मैं साइंटिस्ट नहीं बन सकता, नॉट अ साइंटिस्ट, मैं बन भी नहीं सकता, मैं कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं कोई बहुत बड़ा रिसर्चर नहीं बन सकता, मैं इल्म फल्कियात को नहीं जानता, मैं कोई मोटर्स नहीं बना सकता, मैं कोई गाड़ियां नहीं बना सकता। क्या मैं एक काम कर सकता हूं, वो ये कि मैं यंगस्टर्स को फाइनेंशियली फ्री कर सकता हूं। तो मुझे अंदर से आया कि यस आई कैन। तो मैंने कहा मुझे ट्राई करना चाहिए, और वो ट्राई करने के लिए इकोनेक्स का कॉन्सेप्ट मिला। आप देखेंगे और आगे बहुत सारी चीजें देखेंगे। साथ मैंने एजुकेशन को जारी रखा। क्यों? मुझे ये लगता है कि आपका पैसा कमा लेना काफी नहीं है, आपका माइंड सेट चेंज करना बहुत जरूरी है। पैसा तो इसलिए है कि यहां लोग अट्रैक्ट हो, अदरवाइज इकोनेक्स से पहले मैंने 200 प्लस सेशंस किए हैं लोगों के माइंडसेट के ऊपर, जूं तक नहीं रुई थी किसी। हाँ, लोगों को पहले अपना पेट पाल, तो मैंने पहले पेट का इंतजाम किया। आज मुझे आप में से कोई एक शख्स ये उठ के बता दे कि कितना मुश्किल है इकोनेक्स से 50,000 रुपया पर मंथ कमाना इनिशियल लेवल में, कोई मुश्किल नहीं। और आज आपने अपनी आंखों से देखा कि 5-5 लाख रुपया कमाने वाले लोग भी इकोनेक्स में मौजूद है पर मंथ। तो प्लेटफॉर्म तो उधर लेके चला जाएगा, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमने बहुत एफर्ट्स की, मैंने खुद भी ट्रेनिंग करता रहूंगा इंशाल्लाह। मैंने इनेक्स का कॉन्सेप्ट दिया, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसमें इंशाल्लाह आप बहुत कुछ आप लोगों के लिए है, मैं कोशिश करूंगा मैं उसकी वेबसाइट आपके साथ शेयर कर सकूं। तो क्या है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा और फाइनेंशियली भी आप फ्री हो जाएंगे, देन और क्या करेंगे, और क्या करेंगे? सिर्फ फिर माइंड को तो कुछ चाहिए, दिमाग को तो कुछ चाहिए, फिर ये तख्लीक करें। जब आपका पुअर माइंडसेट नहीं होगा तो आप एटम बम नहीं बनाओ। जब रिच माइंडसेट होगा ना तो आप एनर्जी का सोर्स बनो, फिर ये वाले साइंटिस्ट बनो
जो दुनिया के लिए और लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। इवल जीनियस नहीं बने अगर माइंड सेट चेंज हो। अगर माइंड सेट करप्ट होगा ना तो आप आला लेवल के चोर बन जाओगे, आला लेवल के स्मगलर बन जाओगे। तो इसलिए माइंड सेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी यूथ का यही तो प्रॉब्लम है, थोड़े से पैसे कमाए तो बिगड़ जाते हैं, और पैसे नहीं कमाते तब बिगड़ जाते हैं। बंदा क्या करे इनके से, जो समझ नहीं आता। सो हम अपनी एफर्ट्स करें यार, जितना हो सके हम अपनी कोशिश तो करें। कल उसके दरबार में अमाल में कुछ नहीं होगा, बस ये तो होगा ना कि अल्लाह एक कोशिश में लगे रहे, कुछ नहीं हुआ आप क्या करें, कोशिश थी, इट्स इनफ। सो इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम को समझना है कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपको ये समझ आ गया, आई एम डैम श्योर आप इसको क्रैक कर। फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होता है एक्टिव इनकम से। एक्टिव इनकम क्या है जी? एक्टिव इनकम जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हैं, चाहे वो होटल चलाते हैं, चाहे वो व्हाटसोएवर कुछ भी करते हैं, ये एक्टिव इनकम है। कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है। लोग इसको सिर्फ जॉब को एक्टिव इनकम कहते हैं। आप काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बस ये एक्टिव इनकम। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो पैसिव इनकम है। नो, जो भी आप काम कर रहे हैं, जहां आपकी एनर्जियां पुट हो रही, जहां आपकी एनर्जी लग रही, मेहनत कर रहे हैं, वो एक्टिव इनकम। और एक्टिव इनकम जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक आपके गुर्दे काम कर रहे हैं, आपके गुड्डे गेटे गोडे गिट्टे काम कर रहे हैं, आपको पैसे आते रहे। जब आपके गोडे गिट्टों में सा न रहा तो ये पैसे आना बंद हो जाए। आप काम करना बंद करेंगे। एक बंदा है, उसकी दुकान है, उससे पैसे आ रहे हैं, वो एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जिस दिन दुकान बंद हो गई या वो दुकान पे ना बैठ सका, उस दिन इनकम आना बंद हो जाए। तो ये एक्टिव इनकम। ज्यादातर लोग या एंटरप्रेन्योर्स या कोई भी होते हैं, उनकी शुरुआत यहीं से होती। पूरी दुनिया में सबकी बिजनेस की शुरुआत, जॉब की शुरुआत, किसी भी इनकम की शुरुआत एक्टिव इनकम से होती है। या ज्यादातर 99% तकरीबन 98% यहीं से होती है, एक्टिव इनकम। दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जहां आपकी कोई एनर्जी नहीं लगती, कोई आपका वो नहीं है। जैसे आप बिल्डिंग में रेंट आ रहा है, अब रेंट पे आपकी क्या एफर्ट? कोई एफर्ट नहीं। हाँ, आप रेंट लेने जाते हैं, आपको बिल्डिंग की देखभाल करनी पड़ती है, थोड़ा सा वर्क है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ता है। इसी तरीके से आपकी दुकान है, दुकान पे आपने लड़के बिठाए हैं, अब आप जाते हैं काउंटर पे बैठ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी बैठते, दुकान चल रही है, पैसे आ रहे हैं, दिस इज पैसिव इनकम। आपकी एफर्ट्स कोई इतनी खास नहीं लग रही है, बट कोई खास नहीं। तो ये होती है पैसिव इनकम। एक और इनकम होती है जिसका मैं उस इनकम का कायल। आज तक आपने इन्हीं दो के बारे में पढ़ा, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। इससे आगे आपने नहीं पढ़ा। वो है एफर्टलेस इनकम। एफर्टलेस इनकम। एफर्टलेस इनकम कौन सी हो? वो पैसा जिसके ऊपर आपकी जरा बराबर भी ना कोई एफर्ट लग रही है। ये लाइट चली गई है, पर्दा ऊपर कर रहे, आज ही इसे जाना था। मैंने कहा था कि एक दो सॉकेट्स में यूपीएस का कनेक्ट कर देना, बस ठीक है। ओके गुड। देखिए जी, बहुत भरपूर लाइट आ रही है, या तो आज मैंने क्रीम ज्यादा लगाई है, खूबसूरत लग रहा। ओके जी, कल से मुझे भी मेकअप करके कैमरा के सामने बिठाना। ओके जी, एफर्टलेस इनकम। एफर्टलेस इनकम क्या होता है? एफर्टलेस इनकम वो होता है, लाइक मैं आपको बताता हूं, यहां लोग काम नहीं करते, यहां लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, और उस एंजॉयमेंट के उन्हें पैसे मिलते हैं। शायद खान अफरीदी क्रिकेट खेलता है, छक्के मारता है, उससे उसे पैसे आते हैं।
राहत फतेह अली खान, वो अपना गाना गाता है, उसे मजा आता है गाना गाने में, और उससे ही पैसे आ जाते हैं। वहां वो जो इनकम होती है उसमें पैसा प्रायोरिटी नहीं होता, मजा इंपॉर्टेंट है। मजे के लिए काम किया जाए और उससे पैसे आ जाए, इसे एफर्टलेस इनकम कहते हैं, एफर्टलेस इनकम। और ये बहुत खूबसूरत इनकम है। ये कहां से आती है? जब आप अपनी खुदादाद सलाहियतों को पहचान लें, ये वहां से आती है, उसके अलावा ये कहीं से नहीं आ सकती। आप वो काम करना शुरू कर दें जिसके लिए इस कायनात के मालिक ने आपको बनाया है, आपको पैसा आना शुरू हो जाए। कुछ लोग हैं पेंटिंग करते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, वो पेंटिंग बिकना शुरू हो जाती है, बैठ के पैसे कमाते। पैसे क्या कमाते हैं? वो अपने मजे के, मतलब वो अपने मजे के लिए उनको लोग पैसे देते हैं। आप अंदाजा करें, ये वो इनकम है एफर्टलेस। ये इकोनॉमिक्स जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है, वो दरअसल इस फील्ड में आपको डालना चाहती है। एफर्टलेसली इनकम को अप्रोच करो, पहुंचो वहां तक। वहां मेहनत नाम की कोई चीज नहीं होती, वहां छुट्टी नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां लोग, वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त है, उसको बड़ा शौक है ये, मतलब आजकल मैं भी उसकी शागिर्दी इख्तियार करने वाला हूं। वो ये टेबल और ये कुर्सियां और ये चीजें बनाता है, वो जो प्लाई की और लकड़ी की और इनकी डिजाइन बनाता है और डिफरेंट, और ये उसका शौक है। अदरवाइज वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है किसी डिपार्टमेंट में, एक कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट, क्लासिकल उसका, वो उसमें वो बहुत अच्छी पोस्ट में, बहुत अच्छी पोस्ट में, और 7-8 लाख रुपए सैलरी है उनकी। बट उनका शौक है कि वो ये प्लाई की मुख्तलिफ डिजाइन बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, बड़ी स्मार्ट। उनके घर पे भी जाएं तो वो फोल्डिंग चेयर्स और फोल्डिंग बेड और इस तरह की चीजें हैं उनके पास, वो बनाते हैं। तो पिछले कुछ अरसे में किसी ने उन्हें कहा कि यार ये आप, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बहुत बिल्ड हो रहा है स्मार्ट फर्नीचर बनाने का, सो क्यों ना हम एक शोरूम बना लें। तो उसने कहा मैं इतना नहीं बनाता भाई, मैं तो अपने शौक से बस थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता है तो मैं ये करना शुरू कर देता हूँ। उसने कहा यार वो शोरूम मेरा है ऑलरेडी फर्नीचर का, मैं एक अलग से पोर्शन बनाऊंगा, जो कुछ तू बनाता जाए ला के इधर रख देगा, बाकी मेरा काम है। उसने कहा ठीक है। उसने वो करना शुरू किया। अब उसकी इनकम उसकी सैलरी से डबल है। और वो कहता है कि यार मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे तो रेट भी नहीं पता होते, जो चेयर मैंने बनाई है मुझे उसके रेट का नहीं पता होता। मेरा दोस्त ही तहिया करता है क्या रेट है और कितने पैसे देता है, मैंने भी कभी नहीं पूछा। ये वो मटेरियल डाल देता है। पहले ये था कि मैं इसको थोड़ा टाइम देता था, अब चूंकि मजे का काम भी है तो जैसे ही क्या नाम है, जॉब से फ्री होके आता हूँ, सारा दिन सारी रात इसी में लगा रहता हूँ, मजा आता रहता है। सो ये, अब वो काम नहीं कर रहा, काम में तो छुट्टी चाहिए होती है, वो मजे कर, और उस मजे से उसको पैसे आ रहे हैं। यहां तक पहुंचना, यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? हाउ कैन वी अचीव इट? हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? तीनों चीजों, एक को भी मिस मत कर। लोग कहते हैं एक्टिव इनकम छोड़ो आके पैसिव इनकम कमाओ, गलत कह रहे हैं। एक्टिव इनकम का पैसिव इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, और पैसिव का एफर्टलेस से कोई ताल्लुक नहीं। तीनों अलग अलग है। एक बंदा बैक वक्त एक्टिव इनकम भी कमा सकता है, पैसिव भी कमा सकता है, एफर्टलेस भी कमा सकता है। तीनों तीनों इनकम एक ही वक्त में वो कमा सकता है, तीनों। ये जेन में रखिए। जैसे वो जॉब करते हैं, वो उनकी एक्टिव इनकम है, वो जाते हैं जॉब करते हैं, ये वो। दूसरा, वो अपनी जो अपने मशागिल है उनको बेचते हैं, ये दूसरा है। इसी तरीके से अगर वो कोई दुकान बना ले या कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, उसको रेंट में लगा दे, अब देखा तीनों इनकम है। तो तीनों इनकम एक बंदा कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि पैसे करने के लिए एक्टिव को छोड़ना होता है, एफर्टलेस करने के लिए बाकी। नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे कर सकते हैं इनको अचीव? एक्टिव इनकम को बाय हार्ड वर्क हम अचीव कर सकते हैं। एक्टिव इनकम होती है हार्ड वर्क से।
आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे इतनी आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी। कुछ लोग एक जॉब करते हैं, कुछ दो करते हैं, कुछ तीन करते हैं। समझ आ रही है? 3 जॉब्स भी लोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो सुबह कहीं और टीचिंग करते हैं, फिर कॉलेज में करते हैं, फिर शाम को ट्यूशन करते हैं, फिर रात को ट्यूटर भी हैं। आपके भी होंगे बहुत सारे। तो बाय हार्ड वर्क आप एक्टिव इनकम को बढ़ा सकते हैं, फिर भी लिमिटेड इनकम को आप बढ़ा सकते हो बाय हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क करके आप अपनी इनकम को, एक्टिव इनकम को बढ़ा सकते हो, बट लिमिटेड। क्योंकि एक बंदे के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे इस्तेमाल करने के बाद वो क्या करेगा, उसमें जो इनकम पॉसिबल है वही आएगी, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकती। समझ आ रही है? 24 घंटे में जो इनकम आती है वही आ सकती, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। दूसरी कैटेगरी है पैसिव इनकम। जो लोग थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, वो पैसिव इनकम अर्न करते हैं। तो पैसिव इनकम का जो स्पैम है या जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा होगा। ये बड़ा एक्टिव इनकम वाला लाखों तक जा सकता है, पैसिव इनकम वाला करोड़ों तक जा सकता है, करोड़ों तक पैसिव इनकम। करोड़ भी लिमिटेड करोड़, 5 करोड़ 6 करोड़, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। बहुत हद मारे 10 करोड़, 10 करोड़ के ऊपर नहीं जा सकते पैसिव इनकम वाला। जितना भी स्मार्ट कर, जितना भी स्मार्ट कर, क्योंकि स्मार्ट वर्क के लिए भी आपको नजर रखनी पड़ती है। आपने एक दुकान बना के दे दी किसी को, उसमें लड़के बिठा दिए, आप उसका चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो वो कैसे चलेगी? 1 महीना आपके बगैर चल जाएगी, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद वो ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप 10 दुकानें बना लें, 20 बना लेंगे, 30 बना लेंगे, खत्म। उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं होगा नजर रखने के। इसी तरीके से आप मशीनरी खरीद लेंगे, मशीनरी को भी तो चेक एंड बैलेंस रखना है। चेक एंड बैलेंस का जब टाइम खत्म हो गया तो कहानी खत्म हो। तीसरा भी है एफर्टलेस इनकम बाय एफर्टलेस वर्क। अगर आप कोई काम एफर्टलेसली कर रहे हो, कोई उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, देन आप जो इनकम कमा रहे हो एफर्टलेसली। मैंने आपको बता दिया, शाहिद खान आफरीदी छक्के मारता है, उसके पैसे मिलते हैं उसको। राहत फतेह अली खान जाता है, गाना गाता है और उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं, वो एफर्टलेसली का। इसी तरीके से हर बिजनेसमैन, ज्यादातर बिजनेसमैन मैंने जो देखे, वो अपने काम को अपना मजा बना ले। इलोन मस्क, आपको लगता है उसे कोई जरूरत है जाके काम करने की? नो, वो जाते हैं एंजॉय कर। वो अपने काम को जिस दिन, अच्छा ये नीचे लेवल पे भी हो सकता, मतलब आज ही आप जो काम कर रहे हो उसको एफर्टलेसली करना शुरू कर दो। मतलब उसमें अगर आपको मजा आ रहा है तो आज ही आपका काम एफर्टलेसली और उसकी इनकम एफर्टलेसली। फिर इनकम सेकंड प्रायोरिटी बन जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी मजा बन जाता है। मजा आ रहा है, पैसे कमाए तो ठीक, ना कमाए तो कोई मसला नहीं, मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है। ये मेरे दोस्त हैं, इस टाइम सेशन में भी शायद मौजूद है, मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं। उन्हें पता है हम जीते या हारे दोनों सूरतों में खुश होते हैं। क्यों? हमारा मकसद खेलना होता है और खेल को एंजॉय करना। हमारा मकसद हारना या जीतना होता ही नहीं। तो जो एफर्टलेसली जीते उनका जो अर्निंग होती है या काम होता है, उसका वो उसमें आने वाला मजा होता है, वो मेरिट होता है। उससे आने वाले जो समारात होते हैं वो हो या ना, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। और असल गेम यहीं से शुरू। जब बिजनेस के लॉस और प्रॉफिट से आपको फर्क ना पड़े अंदर से, वही तो इनकम है, वही तो बिजनेस है। वहां आप कैसे लालची हो सकते हो? वहां कैसे आप किसी को नुकसान पहुंचा के पैसे कमा सकते हो? वहां कैसे आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यार मैं कुछ मार लूं, किसी के गर्दन दबा दूं, किसी का खून आलूदा पैसा कमा लूं? कैसे हो सकता है?
आपके लिए पैसा पहला ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए फिर पैसे के लिए किसी किसी का गला नहीं काटो, किसी से चोरी नहीं करो, किसी के साथ झूठ बोल के पैसा नहीं कमाओ। समझ आ रही है? आप उस काम को करोगे। मैं ये काम कर रहा हूं इकोनेक्स, मैं बार बार एग्जांपल इसलिए आपको देता हूं कि आप में से कोई भी शख्स ये ना समझे कि यार ये मैं को फर्स्ट टाइम कर रहा हूं ये ट्रेनिंग, और या मैंने कोई किताबों से इकट्ठा करके यहां लिख दिया। नो, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने यहां लिखे हैं। ये मैंने पीडीएफ अपने हाथों से बनाया। मैं क्यों आपको मना करता हूं, झूठ बोल के सेल्स मत लाओ, धोखेबाजों को सेल्स में मत लाओ, लालची लोगों को अपने साथ मत जोड़ो। हालांकि इससे मेरी सेल डाउन होनी है कंपनी, और फिर मेरे बारे में आपको एक और बात भी मशहूर होगी, ये बहुत प्राउडी है, ये जनाब किसी की सुनता ही नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, इतनी सख्त पॉलिसियां लाता है, कड़ कड़ा के देता है। मुझे बताएं, मेरा इसमें से अर्निंग पहली प्रायोरिटी है ही नहीं, मेरा इसमें सिस्टम पहली प्रायोरिटी है, सिस्टम बनाना, क्योंकि सिस्टम बनाते हुए मुझे मजा आता है। और मैं आपको बताऊं जेन्युइनली कि जेन्युइन काम से 2 नंबर काम जो होता है वो आसान होता है। 2 नंबर काम में एक वेबसाइट बनती है बस। जेन्युइन काम में सामने आना पड़ता है, लोग आपको जानते होते हैं, फोन नंबर आम होता है, ऐसे आप बात कर रहे होते हैं, ऑफिस मौजूद होते हैं, मुश्किल होता है। मैं अगर जेन्युइन कोई चीज बनाना जानता हूं तो क्या मैं 2 नंबर नहीं जानता हूँ? कमाल करते हैं ये लोग। मैंने ये बताया कि लोग इनके तो एक्सपोजर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरा तो एक्सपोजर है। मैं इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली लॉन्च कर सकता था किसी और मुल्क की शो करके, मैंने नहीं किया। मुझे इस मुल्क में रहना है, मुझे यहाँ के यंगस्टर्स को इंस्पायर करना है कि देखो मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मैं तो एफएससी हूं, मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता पूरी तरह, मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। सिर्फ क्या है, अपने पैटर्न बदल, अपनी यहां की जंजीरें खोल और सीखो, आगे बढ़ो, लर्न करके आगे बढ़ो, नॉलेज लेके आगे मत बढ़ो, मारे जाओ। ओके, इससे आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, ये आप लोगों में, आप में से बेशुमार लोग जानते होंगे, बहुत सारे शायद ना जानते हो, 4 क्वाड्रेंट थ्योरी भी इसे कहा जाता है, 4 फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत जबरदस्त किस्म की है, और बहुत हद तक ये ट्रू साबित होती है पूरी दुनिया में। कहीं बहुत सारे मुल्कों में इसका गैप मौजूद है, लेकिन ये तकरीबन बड़ी रिकॉग्नाइज्ड किस्म की थ्योरी है। और इसके मुताबिक ये है कि पूरी दुनिया में 90% लोग एम्प्लॉयड होते हैं, 90%, पूरी दुनिया में 90% लोग एम्प्लॉयड होते हैं। एम्प्लॉय कौन? ये लोग आप जानते हैं, मैंने जो आपको बताया, वो लोग होते हैं जो बड़ी लिमिटेड इनकम कमाते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा सिक्योर लोग होते हैं। सिक्योर से मुराद इनकी सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल पे होती है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करे या नीचे जाए या ऊपर जाए, इन लोगों को अपनी सैलरी चाहिए, और सैलरी इनको मिलती है। बाद औकात नहीं भी मिलती, बाद औकात निकाल दिए जाते हैं, ये अलग एक इनसिक्योरिटीज है, बट ये मंथ के एंड पे सिक्योर थोड़ी है, जो भी है, लेकिन आती है। 90% लोग हैं। 6% सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो किसी कहीं पे जॉब तो नहीं करते, बट अपना एक सेटअप होता है, और उस सेटअप उनको अपना अपना जो है वो बांध के रखता है। जैसे एक दुकानदार, एक डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक है, एक छोटा मोटा वकील, इस तरह के लोग जो अपना चैम्बर चलाते हैं, और ये अपना तो थोड़ा बहुत करते हैं, और इनकी निस्बत, एम्प्लॉयड की निस्बत सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़े बेहतर होते हैं, अर्निंग में थोड़ी इनकी बेहतर होती है। लेकिन इनकी एजुकेशन इनसे बहुत होती है, ये बहुत ज्यादा एजुकेशन वाले लोग होते हैं, ये बहुत एजुकेशन, और इन्होंने एजुकेशन, और ये बहुत ज़हीन लोग होते हैं। ये भी ज़हन में रखिएगा, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं ये बहुत ज़हीन होते हैं,
ये ऊपर वाले भी ज़हीन है, लेकिन ये बहुत ज़हीन है, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करते हैं, इसीलिए फाइनेंशियली इनसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। फाइनेंशियली इंप्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। टाइम में भी उससे ज्यादा इसके पास अवेलेबल होता है, और सारी चीजें इस एम्प्लॉयड की निस्बत इसके पास ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ये पूरी दुनिया का 6%, 100 में से 6 लोग। 3% वो होते हैं जो ब्रांड ओनर होते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक ये जो लोग हैं ये फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं कब तक? 40 से 45 साल तक। 40 से 45 साल तक ये लोग स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट है तीसरा, इसको ब्रांड ओनर कहते हैं। 3%, दुनिया के 3%, ये किसी ना किसी ब्रांड के मालिक होते हैं, यही एंटरप्रेन्योर होते हैं ज्यादातर। ये किसी ब्रांड के ओनर होते हैं, किसी ब्रांड को ये ओन करते हैं। दुनिया के ये 3% है, और ये अमीर लोग होते हैं। इनको फाइनेंशियली ये फ्री होते हैं, इन्हें को परवाह ही नहीं। ये किसी केएफसी का मालिक होगा, किसी मैकडोनल्ड का मालिक होगा, किसी नेस्ले का मालिक होगा, किसी भी ब्रांड का मालिक होगा, ये 3% फाइनेंशियली फ्री होते हैं, इन्हें परवाह ही नहीं होती। इनका सिस्टम इतना ऑटोमेटिक होता है कि ये घर बैठे होते हैं, पैसे आ रहे होते हैं, ऑफिस आए तब भी ठीक, ना आए तब भी ठीक, पैसे इनके अकाउंटों में जाते रहते। ये ब्रांड ओनर होते हैं। अगले नंबर पे इन्वेस्टर आता है। ये फिर बिग गन, ये शार्क्स कहलाते हैं। ये 1% होता है पूरी दुनिया। ये दुनिया का 1% है, लेकिन दुनिया की 95% दौलत इन्हीं के पास है। ये इन्वेस्टर होते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट 200 कंपनियों में। पीछे से ये भी ब्रांड ओनर ही किसी से आते हैं। ये जो शार्क्स होते हैं, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये पीछे से कोई ना किसी ब्रांड के मालिक होते हैं, किसी ना किसी कंपनी के ओनर होते हैं, और आगे आके इनके लिए फिर पैसा काम कर रहा है। फिर ये 1% में शामिल हो, फिर ये इन्वेस्टर बनते। इनकी इतनी शान शौकत शायद नहीं होती, ये बस एक गुमनाम जिंदगी गुजार, और पैसा इनके लिए काम कर रहा है। ये कोई काम नहीं करते, ये तो खर्च कर करके थक जाते। इन्वेस्टर जो होता है ये खर्च कर कर करके थक जाता है, इसका पैसा ही नहीं मिलता। इनके, मैं ऐसे शॉक्स को भी जानता हूं जिनकी 200 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स, 200 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स। मेरा भी एक विजन है, अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स पैदा हो जो एक क्लब बनाए जिसे शार्क्स क्लब कहते हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज सुने और उनके लिए पैसे लगाए। इंडिया में हो रहा है, यूरोप कंट्रीज में भी हो रहा है, यहूदी इसमें बहुत आगे, ठीक है। इंडिया हमारे पड़ोस में, वो ये कर रहा है। वहां कुछ लोगों ने मिलके ऐसे क्लब्स बनाए हैं जहां पे वो आम स्टार्टअप्स को उनका आइडिया सुनते हैं और उनके आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और किसी आम से बंदे को ब्रांड ओनर बना। तो ये जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने जब फर्स्ट टाइम सुनी, मुझे पहले लगा यार ये इतने एक्यूरेट एनालिसिस नहीं होते। देन मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो ये वाकई बहुत एक्यूरेट एनालिसिस है। देन आई डिसाइड कि अच्छा, मुझे पता तो चल गया कि भाई एम्प्लॉयड होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ब्रांड ओनर होता है, इन्वेस्टर होता है। बट ये कैसे है? मतलब मुझे तो फौरन नजर आ गया मैं किस क्वाड्रेंट में हूं। मैं तो इस क्वाड्रेंट में हूं, मैं तो कहीं एम्प्लॉयड हूं, बल्कि मैं इससे भी बाहर हूं। यहां कोई क्वाड्रेंट होना चाहिए बाहर। मैं एम्प्लॉयड भी नहीं हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास काम ही नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे पास काम भी नहीं। मैं तो एक ऐसे क्वाड्रेंट में, तो मैं यहां कैसे हूं, फिर मैं यहां कैसे, फिर मैं यहां कैसे, फिर मैं यहां कैसे। देन मैंने इस पूरी चीज को बड़ा डीपली अंडरस्टैंड किया, स्टडी किया। देन अल्लाह का करम हुआ, मैं यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, और अल्लाह कर रहा है यहां भी चले जाएंगे। सो बात करने का मकसद क्या है? मैं उस रास्ते को जानता हूं जो इससे भी पहले से शुरू होता है और यहां तक लाता है, और उस रास्ते का नाम इकोनॉमिक्स।
जो इस क्वाड्रेंट से भी पहले किसी क्वाड्रेंट में शुरू होता है, जहां कोई एम्प्लॉय भी नहीं है अभी तक, वहां से ये शुरू होता है, यहां भी लाता है, यहां पे भी लाता है, यहां लाता है और यहां इन्वेस्टर्स में उसे शामिल करता है। सिर्फ पैसे से बंदा यहां नहीं आ सकता। मेरी सबसे बड़ी और आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि शायद पैसे से ये क्वाड्रेंट चेंज होते हैं, नहीं होते। क्वाड्रेंट पैसे से चेंज नहीं होते। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर एक बंदा है, वो उसके पास पैसे हैं, उसकी कोई दुकान चल रही है या जूते बनाने वाली फैक्ट्री है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता जूते बनाने वाली फैक्ट्री पे, उसकी जूते बनाने वाली फैक्ट्री, और वो इतना कमाता है कि अपने अखराजात से ज्यादा है। बल्कि उसके अखराजात हैं 1 लाख रुपए, वो 3 लाख रुपए कमाता है। क्या वो इस क्वाड्रेंट में है या नहीं है? और सिस्टमैटिक है सारा कुछ, उसकी फैक्ट्री ऑटोमेटेड है, चाहे या ना चाहे कोई मसला नहीं, कैमरे लगे हुए हैं, सारा कुछ हुआ हुआ है, ऑटोमेटिक है। बिजनेस ओनर हुआ ना, उसके अपने अखराजात से ज्यादा की इनकम है और जाने की भी जरूरत नहीं है, और काम भी चल रहा है, नाम भी बन रहा है। वो इस क्वाड्रेंट में हुआ, वो बिजनेस ओनर है। आप यहां इलोन मस्क को रख के ना कंपेयर करें उसके साथ, वो अपनी कैपेसिटी का इलोन मस्क है एज इट इज। उसके बाद जो 2 लाख रुपए बचते हैं, वो बैठता है और उसको इन्वेस्ट करता है हर महीने। देखो वो इन्वेस्टर भी, वो एक छोटी सी जगह पे बैठ के वो ब्रांड ओनर भी है और वो इन्वेस्टर भी। तो मुझे यहां से पता चला कि पैसे से ये क्वाड्रेंट नहीं चेंज होते, ये माइंड सेट से होते हैं। और माइंड सेट 2 तरह का होता है, एक होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसे क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट तो होते हैं, और जब होता है तो आंखें बाहर आ जाती, अपना होने लगे तो आंखें बाहर आ जाती। क्यों? एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में नहीं है, कंसेप्ट में आ गया है। तो मैं जो बोल रहा हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप एक्चुअल में नहीं हो रहे। एक्चुअल में होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वही लर्निंग है। माइंड सेट वो गेम है जो आपसे ये क्वाड्रेंट चेंज करवाएगा। आपको एम्प्लॉयड से सेल्फ में, सेल्फ से बिजनेस ओनर में, और बिजनेस ओनर से इन्वेस्टर में लाएगी माइंड सेट। ये ना बदला, दुनिया नहीं बदलेगी। ये ज़हन में रखना, ये ज़हन में रखना। और एक रूट, एक रास्ता जो इससे पहले से भी शुरू होता है और यहां तक इन क्वाड्रेंट्स तक लाता है, इस सिस्टम का नाम इकोनेक्स। इसीलिए मैं इसकी पॉलिसीज पे कंप्रोमाइज नहीं करता। इसकी किसी भी पॉलिसी के ऊपर मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। सेल गिरती है जहन्नुम में जाए, मैं जिस दिन सिस्टम खड़ा कर गया, बहुत एंटरप्रेन्योर पैदा करेगा ये कंपनी, बहुत एंटरप्रेन्योर पैदा करेगा ये सिस्टम। सो दिस इज द थिंग, ऐसे प्रेजेंट करना है। क्या टाइम हुआ है जी? 1.5 घंटा हो गया जी। देखते हैं हमारे पास और क्या है। ओके, ये मोटी मोटी चंद चीजें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, इन क्वाड्रेंट्स को, जैसे मैंने आपको बताया, इन क्वाड्रेंट्स में ट्रैवल करने का नाम जो है वो इकोनेक्स। अब हम देखते हैं इकोनेक्स क्या है। इकोनेक्स की आइंदा के बाद अगर किसी बंदे को वेबसाइट देनी है तो वो ये वाली देनी है, www.econex.com.pk। उसे कहना पहले जाके सर्च करो, और पहले आप लोग खुद करें। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सर्च ही नहीं की। जाके देखें इस वेबसाइट के ऊपर कितनी मेहनत की गई है, और मेहनत के अलावा यहां से आपको पता चलेगा इकोनेक्स क्या है। dnex.pk से नहीं पता चलेगा इकोनेक्स क्या है। ये इकोनेक्स का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहां जाके देखना है www.econex.com.pk। अच्छा, अभी ना सर्च करो, बाद में करना, सेशन खत्म हो जाएगा। तो इसको सर्च करना, ठीक है? किसी को भी देनी है ये वाली वेबसाइट देनी है। कोई बंदा आपसे बात करता है, यार इकोनेक्स क्या है, ये वाली वेबसाइट भेजनी, www.econex.com.pk।
अबाउट अस, कौन है जी इकोनेक्स वाले? इकोनेक्स इज अ सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी। हम एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है। वी मेनली डील इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स में डील करते हैं, डिस्कवर यानी कि डायरेक्ट सेल में डील करते हैं, ब्रांडिंग यानी हम लोगों का ब्रांड्स बनाते हैं, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी का काम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी हमारा इनेक्स, फाउंडेड बाय इब्राहिम खिलजी इन जुलाई 2019 में ये कंपनी बनी। इकोनेक्स इंडो, इतनी अंग्रेजी आती, to promote e-commerce and drop shipping in Pakistan by providing a platform that works both way. People who are looking to expand their business opportunities or work part-time and full-time, and consumer can connect through Econex. ठीक है, Econex इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, सो ये हमारा एक मॉड्यूल है या एक सिस्टम है हमारा, चूंकि बेस जो है ई कॉमर्स है, ऑनलाइन है, इसलिए हम यहां से बेस करते हैं। विजन क्या है? टू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर्स, हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करना चाहते हैं। टू एम्पावर द कम्युनिटी बाय क्रिएटिंग कम्युनिटी सेंट्रिक मार्केटप्लेस वेयर पीपल द बेस्ट स्किल्स सर्विस प्रोडक्ट आर एक्सेसिबल टू पीपल। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जिनको हम एक ऐसी जगह पे, जहां पे वो अपनी बेस्ट स्किल्स, अपनी बेस्ट प्रोडक्ट, अपनी बेस्ट सर्विसेज और अपना बेस्ट आइडिया ये लगा सकते। मिशन क्या है? इकोनेक्स मेक्स पीपल स्किलफुल एंड क्रिएटिव थ्रू ट्रेनिंग प्रोसेस। हमारा इनेक्स ट्रेन करता है लोगों को। Econex is the only platform which gives ordinary people their financial freedom. Dnex हमारा लोगों को डायरेक्ट सेल के जरिए फाइनेंशियली फ्री करता है। Econex provide best services, products and its community through different projects. Services में Pnex है हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जिसमें हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और उसको देखते हैं। प्रोडक्ट्स में हम ऑनलाइन स्टोर ब्रांडिंग को देखते हैं। सो ये हमारा मिशन है। ठीक है, पर्पस क्या है? The purpose of Econex is to bring forward skillful and creative people to eliminate the unemployment. हम पाकिस्तान में इस बीमारी जिसे बेरोजगारी कहते हैं, उसको हम खत्म करना चाहते हैं अपने एक विजन के साथ। Founder, first generation direct sale entrepreneur, Ibrahim Khilji is passionate about inspiring new generation of entrepreneurs, sharing his own rich experience and passing down the wisdom to making life better for other is truly Ibrahim's life ambition. और खैर, एक किसी ने मेरे बारे में कहानियां लिखी। ओके, कल से हम इन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, एक एक को हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। 1 घंटे का सेशन होना था, 1.5 का हो गया है, तो खैर है, 1.5 मेरे दिन में था। कल हम यहां से अपने प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, एक एक को देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक की वेबसाइट भी साथ खोल के दिखाऊं, उस पर काम करना भी बताऊं। सबसे पहले माइंडसेट जरूरी था, जिसके ऊपर आज मैंने इतना टाइम लगाया।